वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 10th से। और प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 7 है वो कंप्लीट किया था। आज हम जो करेंगे वो चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 8.1 पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट भी है आपके 10th में भी, +1 में भी, +2 में भी। तो आपको बी केयरफुल होके अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको हर एक टॉपिक को समझना है और क्वेश्चन को समझना है। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ बेसिक्स टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास है, दिस मीन ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक डिस्टेंस हाइट को मेज़र करना। देखिए, हम बात कर लेते हैं। इन ऑल द सिचुएशन गिवन अबो द डिस्टेंस हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड अंडरकम ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड जैसे ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास जो वर्ड हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो वर्ड कहाँ से मिला हमारे पास है? इज ड्राइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो ग्रीक हमारे पास लैंग्वेज है, एक ग्रीक वर्ड। एंड ट्री मीन क्या होता है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्री मीन क्या होता है हमारे पास? ट्री मीन थ्री हमारे पास क्या होगा? जो ट्रायंगल की 3 साइड हमारे पास होती है, उन साइड को बोल रहा है कि ट्री मीन ट्रायंगल। और ट्रायंगल की कितनी साइड होती है? 3 साइड्स। ट्रीगोन का मतलब देखिए हमारे पास ट्री मीन 3 और गोन मीन हमारे पास क्या होगा? साइड। ठीक है। मेट्रोन मीन क्या होता है? मेजर करना। यानी हमारे पास ट्रायंगल की जो 3 साइड है उनको मेजर करना ही क्या बोल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री है। इन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। और ट्रिग्नोमेट्री में हम किसकी रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे? ट्रायंगल के साइड और एंगल के बारे में। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे भी हमारे पास एंगल है, मान लिया हमारे पास थीटा है। यहाँ पे भी हमारे पास एंगल है, मान लिया आपने कोई फाई एंगल है। और बी आप ले सकते हो कि हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल है। इनफैक्ट आप ट्रिग्नोमेट्री को जब स्टडी करेंगे तो एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, साइड के बारे में बात करेंगे, उसकी हाइट के बारे में बात करेंगे, उसके बेस के बारे में बात करेंगे, उसके हाइपोटेन्यूज के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारे पास होगा बेस होगा, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। और हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज जिसको H से डिनोट करेंगे। इसको आप P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइट है ये परपेंडिकुलर। ये भी आपके पास एक एल्टीट्यूड ही है, हाइट है, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? जिसको आप टेढ़ी रेखा जिसको आप बोलते हो। सो देखिए, हमारे पास इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियो ऑफ द साइड। और हम क्या स्टडी करेंगे भाई इस चैप्टर के अंदर? ट्रायंगल के साइड ऑफ रेशियो के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है एक ट्रायंगल ABC, तो हमें मान लीजिए क्या करना है? कोई भी 2 साइड है उसका रेशियो निकालना है। तो मान लिया हमारे पास AB और BC है। ठीक है। तो जो टर्म हम BC की साइड होगी, मान लिया 2 सेंटीमीटर है तो 2 करेंगे। अगर यहाँ पे BC आपके पास 3 सेंटीमीटर है तो 3 राइट करेंगे। सो इस टाइप से ये रेशियो के बारे में भी डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारे पास है कुछ, और कुछ हमारे पास एंगल है। जैसे हम 0 डिग्री बोल सकते हैं एंगल के बारे में, 0 डिग्री। फिर हम बात करते हैं कि 30 डिग्री। फिर हम बात करेंगे 45 डिग्री। फिर हमारे पास बात करेंगे 60 डिग्री। इसी टाइप से हमारे पास जो होगा 90 डिग्री। इससे आगे भी आप इंक्रीज कर सकते हैं 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है। तो इस टाइप से हम एंगल के बारे में बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटी है जो हम यूज़ करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इन दिस सेशन फॉर 8.1 यू हैव सीन सम राइट एंगल्स इमेजिन टू द फॉर्म्ड इन ए डिफरेंट सिचुएशन। सो देखिए, ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। एक लेट हमने किया है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है? वन जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री, अदर जो एंगल रहेंगे वो हमारे पास क्या रहेंगे? एक्यूट एंगल।
सो यहाँ से हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। बी हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये साइड हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास क्या है, साइड्स अपोजिट टू द एंगल ए। आप इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये। साइड एडजेसेंट ऑफ ए एंगल ए, एडजेसेंट का मतलब क्या होगा कि जो एंगल ए के साथ में टच है वो हमारे पास एडजेसेंट साइड है, ये बेस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। बेस और हाइट आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो इंटरचेंज भी होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास टॉपिक आएगा जो साइड ऑफ चेंज करेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सो देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल लिया है ABC, उसमें हमारे पास बी जो है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो ए हमारे पास है और जो सी एंगल हमारे पास है वो दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। सो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, ये जो हमने ट्रायंगल लिया है उसके साइड ऑफ रेशियो के हमारे पास ट्रायंगल की बात करेंगे। यू हैव स्टडी कॉन्सेप्ट द रेशियो, you are easily classes to define the content the ratio of involving the side of a right angle and the call of trigonometry ratio. The trigonometry ratio of a angle A is a right angle ABC. देखिए ABC हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें फंक्शन के बारे में बात करना है। फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 6 टाइप के फंक्शन है। फर्स्ट हमारे पास है साइन थीटा, ठीक है। ये वर्ड आपके लिए नए हैं, 9th क्लास तक ये टॉपिक नहीं था। 10th क्लास के मैथ के अंदर ये टॉपिक ऐड किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री। +1 में इसको फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है, चैप्टर नंबर 3 है +1 के अंदर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है साइन थीटा, सेकंड फंक्शन हमारे पास जो होगा कोस थीटा, थर्ड फंक्शन हमारे पास जो होगा टेंजेंट थीटा, फोर्थ फंक्शन हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा कोट थीटा, और फोर्थ के बाद में हमारे पास फिफ्थ जो फंक्शन लेंगे वो हमारे पास होगा सेकेंड थीटा। सिक्स्थ फंक्शन की बात करेंगे वो हमारे पास होगा कोसिकेंड थीटा। इस टाइप से हमारे पास 6 फंक्शन को हम रीड आउट करेंगे। सो देखिए फर्स्ट हमारे पास है साइन हमारे पास है साइन ए, जिसको इसने लिखा हुआ है साइन ऑफ ए साइड अपोजिट टू एंगल ए बी सी। इसने क्या कहा है कि आपको अगर साइन निकालना है तो हमें क्या लेनी है, साइड बी सी लेनी है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। मैं आपको एक इस टाइप से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे रेशियो के। तो हमारे पास रेशियो के डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टर्म है, उस टर्म को आप नोट कर लें, पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी। पी बी पी का मतलब, ये पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस है, इस पी का भी मतलब परपेंडिकुलर है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, फिर आपके पास बी का मतलब बेस है, ठीक है। अब ये हमारे पास 6 टर्म हो गई हैं, 3 हमारे पास एज इट इज़ नोमोनेटर में और 3 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है। अगर हमें फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट रेशियो की बात करेंगे पी बी पी के अंदर, देखिए हमारे पास पी बी पी एंड एच एच बी। तो पी बाई एच, फर्स्ट जो हमारे पास होगा पी बाई एच वो होगा हमारे पास साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। फिर हमारे पास होगा बी बाई एच, वो हमारे पास होगा कोस थीटा के इक्वल, ये सेकंड वाली टर्म जो होगी। थर्ड वाली टर्म हमारे पास रहेगी वो हमारे पास क्या है, देखिए यहीं पे करवा देता हूँ आपको मैं नोट। ये हमारे पास फर्स्ट जो है साइन थीटा है, साइन थीटा में हमारे पास क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड हाइपोटेन्यूज बी सी। तो बी सी देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये बी सी है। बी सी हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, पी बाई एच की बात करेंगे हमारे पास, ये पी है बी सी, ठीक है। तो बी सी हमारे पास क्या है, पी है, और ए सी हमारे पास क्या है, एच है। तो आप इसको किसके इक्वल रख सकते हो, साइन थीटा की, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था कि साइन थीटा को हम क्या राइट करेंगे, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कोस थीटा। तो कोसाइन को हम क्या लिखेंगे, देखिए साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए यानी ए बी, और हमारे पास इस टर्म के अकॉर्डिंग पी बी पी और फिर एच एच बी के अकॉर्डिंग ये होगा अपने पास कोस, तो बी बाई एच। तो हमारे पास क्या आएगा, बी बाई एच। देखो बी बाई एच का मतलब होगा बेस, तो बेस हमारे पास क्या है, ए बी, तो हमने ए बी राइट कर लिया।
एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए सी है, ये है हमारे पास ए सी। ठीक है, तो ये हम क्या रखेंगे, हाइपोटेन्यूज में ए सी रखेंगे। थर्ड हमारे पास है टेंजेंट। टेंजेंट में हमारे पास क्या होगा, पी बी पी एच एच बी। तो देखिए पी बाई बी थर्ड होगा फंक्शन टेंजेंट के। पी का मतलब परपेंडिकुलर मीन बी सी, और बी का मतलब बेस, बेस का मतलब ए बी। ठीक है, अब ये तीन फंक्शन हो चुके हैं। इन तीनों फंक्शन को अगर आप अपोजिट कर देते हैं, जैसे मान लो अभी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं वो ये है, पी अपॉन में एच। अगर हम एच अपॉन में पी करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन का अपोजिट हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। और अगर हम, ये फोर्थ है फंक्शन आपके पास, फिफ्थ फंक्शन की बात करेंगे एच बाई बी। एच बाई बी अगर हमारे पास बी बाई एच होता है तो कोस थीटा के इक्वल होता है। अगर हम एच बाई बी करते हैं तो कोस किसका अपोजिट हो जाएगा, सिकेंट का। तो ये क्या बनेगा, सिकेंट थीटा। ठीक है, अब ये पी बाई बी तो होता है टेंजेंट के इक्वल। देखिए ये हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंट वन अपॉन में साइन, और हमारे पास जो दिया हुआ है सेकेंड थीटा वो हमारे पास होगा वन अपॉन में कोसाइन। कोसाइन का मतलब कोस थीटा। ठीक है, कोट हमारे पास किसका होगा, रेसिप्रोकल टेंजेंट का। तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उनकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और अपोजिट कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने के बाद में हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, ए सी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन में ए बी, फिर हमारे पास क्या आएगा, ए बी अपॉन में बी सी। ये तीन साइड ऑफ रेशियो हमारे पास आ जाएंगे। जो तीन फंक्शन हमारे पास स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, जो हमारे पास क्या था, पी बी पी एच एच बी। अगर आप नोमिनेटर को पहले लेते हो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, तो हमारे पास फर्स्ट थ्री फंक्शन आएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा है। ठीक है, फिर हमारे पास ये कोस थीटा है, ये टेंजेंट थीटा है। ठीक है, अगर आप इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, जैसे मान लो आप अपोजिट कर देते हो एच एच बी और पी बी पी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हमारे पास था पी बाई एच, ये साइन है तो अब क्या बन जाएगा, कोसिकेंट। ठीक है, अब देखिए कोसिकेंट का आपका आंसर बताता हूँ मैं क्या बनेगा। ये कोसिकेंट साइन रेसिप्रोकल कर देंगे ए सी अपॉन में बी सी। यही सिकेंट है, सिकेंट किसका है, कोस का, तो कोस को क्या करेंगे, ए सी अपॉन में ए बी। सेम यही आपके पास कोटेंजेंट के अंदर है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल करेंगे तो टेन का हमारे पास था बी सी अपॉन में ए बी। टेन का रिजल्ट हमारे पास क्या था, देखिए बी सी, ये रहा हमारे पास, दोनों रिजल्ट हमारे पास शो है। देखिए ये है बी सी अपॉन में ए बी, और कोट का हमारे पास क्या बनेगा, ए बी अपॉन में बी सी। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको रेशियो का टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी हम जो क्वेश्चन करेंगे उनके साथ साथ हमारे पास जो टॉपिक रहेगा यही रेशियो का, उसको साथ के साथ एक्सप्लेन एक बार और करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए कुछ टर्म हमारे पास है जो आपको याद रखनी है। आल्सो ऑब्जर्व दैट, हमारे पास क्या हुआ, द रेशियो हमारे पास होने के बाद में सिकेंट, कोसिकेंट ए, सिकेंट ए और कोट ए। तो हमने क्या किया कि जो रेसिप्रोकल हम किसका करेंगे, साइन का, कोसिकेंट किसका होगा, साइन का रेसिप्रोकल, सिकेंट किसका होगा, कोस का रेसिप्रोकल, कोट का रेसिप्रोकल क्या होगा, टेंजेंट। ठीक है, तो ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो है टेंजेंट ए जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बी सी अपॉन में ए बी होगा। ठीक है, तो बी सी अपॉन में ए बी करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन की वैल्यू आएगी। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी अपॉन में ए सी, और फिर हमारे पास क्या होगा, ए बी अपॉन में ए सी, तो क्या हो जाएगा, कोस ए। इट्स मीन आपके पास क्या हुआ, टेंजेंट ए अगर निकालना है और साइन और कोस दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट आप उनको क्या करवा सकते हो, डिवाइड करवा सकते हो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए अपॉन में कोस ए किसके इक्वल होगा, टेंजेंट के। अगर आपने इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया तो अगर टेन को रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आता है, कोट आता है। अगर आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, कोस को ऊपर लिख दिया नोमिनेटर में और साइन को नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो किस में चेंज हो जाएगा, कोट में हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं, याद करने हैं आपको और नोट भी रखने हैं। लेट्स सी क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का। एक बात और याद रखें, जब भी ट्रायंगल लें हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, और जो एंगल पूछा जाता है वो आपके पास बेस रखना है आपको, बेस के अंदर। जैसे मान लो ए बी सी है ये, ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन में क्या है, देखिए ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, बी आपके पास क्या है 90 डिग्री का।
ए बी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 24, बी सी हमारे पास 7 है। ठीक है, सबसे पहले तो हम तीनों साइड निकालेंगे। जब आपके पास 2 साइड गिवन हो, थर्ड साइड निकालनी हो, तो आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे साइन ए पूछा गया है। देखिए आप इस टर्म को देखिए, साइन ए है, कोस ए है, कोस सी है। देखिए कोस ए पूछता है तो आपको क्या करना है, ए को बेस बनाना है। अब आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, और बेस क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अगर ये बोल दे कि आपको साइन सी निकालना है, जैसे सेकंड पॉइंट में साइन सी है, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोनों, हमारे पास जो पार्ट है दोनों को ही सोल्व करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास साइन सी है, तो साइन सी में हमारे पास क्या होगा, ये जो सी है हमारे पास यहाँ नीचे दिया हो, तो अब क्या हो जाएगा, ये बी सी तो बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी। देखिए क्वेश्चन करते हैं। जब हमारे पास 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड निकालनी हो तो क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द अदर 2 साइड का स्क्वायर का समेशन। सो यहाँ अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ए बी सी हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है इस टाइप से, तो ये ट्रायंगल लेंगे ए, दिस वन बी, दिस वन सी। बी हमारे पास है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो ए बी दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है, और बी सी हमारे पास जो है वो 7 है। ठीक है, ए सी हम निकालेंगे। देखो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑफ फॉर ट्रायंगल ए बी सी, वी ऑब्टेंड ए सी का स्क्वायर, जो लार्जर साइड है उसका स्क्वायर, बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, किसके इक्वल लेंगे, अदर जो 2 छोटी साइड है उनका स्क्वायर का सम करवाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर। सो वैल्यू रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। वैल्यू हमारे पास क्या है, 24, ए बी दिया हुआ है तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 49। आफ्टर इन दोनों का क्या करेंगे, समेशन, ये आएगा हमारे पास 625। ठीक है, हमारे पास ए सी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया, 625 के इक्वल। ठीक है, अब ए सी निकालेंगे। ए सी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा अगर इसको स्क्वायर रूट में आपने राइट किया था। ठीक है, तो यहाँ ए सी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, इस टाइप से आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू रूट 625, और रूट 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का, 25 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 25। ये आपकी ट्रायंगल थी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, और हमारे पास ए सी आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब देखो अदर साइड थी हमारे पास, वो भी आ चुकी है, तीनों साइड गिवन है। अब हमें रेशियो निकालना है। अब निकालना है साइन ए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए साइन ए निकालना है। साइन ए निकालना है तो क्या होगा, देखिए अब सिंपल याद रखें, पी बी पी। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में टॉपिक को हर बार रिवाइज करवाऊँगा, क्लियर है। तो ये पी बी पी, और फिर हमारे पास बनेगा एच एच बी। तो फर्स्ट होता है पी बाई एच, तो इसका मतलब ये तो क्या होगा, पी बाई एच होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। परपेंडिकुलर, अब देखिए यहाँ ये है ए बी, ये बी सी, लेकिन जिस क्वेश्चन में जैसे ये साइन ए पूछा गया तो आपको ए को देखना है। ए हमारे पास क्या बनना है, बेस। तो ये ए तो यहाँ है, यहाँ तो ये तो बेस बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज बनेगी जो लार्जर साइड है। तो इसका मतलब ये तो बन गया बेस आपका। ठीक है, अब हाइट कौन सी बन गई, परपेंडिकुलर, ये बन गई हाइट आपकी। देखिए क्या आएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितने सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर देखो ये लिखा हुआ भी है हमारे पास, बी सी अपॉन में क्या है, ए सी। बी सी परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। एच देखिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 25। तो साइन ए का आंसर कितना आएगा, 7/25। ठीक है, देखिए ये आ गया हमारे पास 7/25। इसी टाइप से देखिए कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। कोस ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, पी बी पी एच एच बी। तो सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे बी बाई एच, बी बाई एच। ठीक है, बी बाई एच में ए हमारे पास क्या बनाना है, बेस बनाना है।
कोस फंक्शन के साथ में जो एंगल होगा उसको हमें बेस बनाना है। ये बात आप नोट करें कॉपी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या होगा, बी बाई एच, बी का मतलब बेस, बेस हमारे पास ए बी, एच आपका फिक्स है ए सी, ए बी 24 सेंटीमीटर और एच आपका 25 आपने निकाला था। तो हमारे पास इस टाइप से कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/25। तो देखिए हमारे पास कोस ए का आंसर आ गया 24/25। ये आ गया हमारे पास आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या चेंज है वो देख लो। सी है हर जगह पे, साइन सी, कोस सी, मतलब आपका एंगल चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे सी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस टाइप से जो हमारी ट्रायंगल थी, यहाँ पे थी आपका ए, ये था आपका बी और ये आपका था सी, ठीक है। ये डायग्राम आपको लेना है, ठीक है। ये आपका डायग्राम, मेन डायग्राम जो आपके पास है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए जो हमारे पास है, ये अब क्या बनेगा, सी तो यहाँ है, सी यहाँ, तो बेस तो ये बनेगा, ठीक है। ये बेस बनेगा तो ये क्या बन जाएगी, हाइट बनेगी। क्लियर। तो अब हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमें निकालना है साइन सी, ठीक है। तो देखिए यहीं से निकाल देता हूँ मैं। साइन सी निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, कॉन्सेप्ट सेम है, पी बी पी, फिर हमारे पास क्या है एच एच बी। तो फर्स्ट हमारे पास है पी बाई एच, तो पी बाई एच, पी बाई एच हमारे पास है परपेंडिकुलर। तो ये तो बनाना ही बेस है, क्योंकि आपको निकालना क्या है, साइन सी निकालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेस, इसको तो लेना ही नहीं है। लेना क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना, 24। एच कितना है, ये फिक्स है आपका हाइपोटेन्यूज 25, आपने निकाल लिया, ठीक है। तो साइन सी का आंसर होगा 24/25। देखिए साइन सी का आंसर देखते हैं। हमारे पास ये ट्रायंगल है और यहाँ हमारे पास ट्रायंगल के अंदर सेम यही सिचुएशन ली हुई है। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या किया इसने, जो ये डायग्राम है, डायग्राम एज इट इज़ है, ये 24 सेंटीमीटर इस टाइप से लिया हुआ है, रोटेट किया हुआ है डायग्राम को। तो परपेंडिकुलर आपका सेम रहेगा, यही बी आपका परपेंडिकुलर रहेगा और आपका आंसर भी सेम रहेगा। देखिए ए बी अपॉन में ए सी, तो आंसर क्या आ गया, 24/25। लेट्स सी सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास फाइंड करना है कोस सी। टॉपिक सेम है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो ट्रायंगल दी हुई है वही ट्रायंगल आपको लेनी है। कोस सी निकालना है तो आपके पास बेस क्या रहेगा, सेम एज इट इज़ बी सी रहेगा। परपेंडिकुलर आपके पास क्या रहेगा, ए बी रहेगा। हाइपोटेन्यूज आपके पास सेम रहेगी 25, ठीक है। सो टॉपिक लेते हैं हमारे पास पी बी पी और सेम आपके पास क्या है, एच एच बी। तो ये देखिए बी बाई एच हमारे पास क्या होगा, कोस। तो बी बाई एच का मतलब बेस होगा, बेस आपके पास क्या है, बी सी है, डिवाइड बाय हमारे पास एच है, तो ये हमारे पास क्या है, एच है ए सी। तो देखिए 7/25। सो इस टाइप से हमारे पास कोस सी का जो आंसर रहेगा, देखिए कोस सी हमारे पास है, वो हमारे पास क्या रहेगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एडजेसेंट जो साइड सी एंगल है वो लेना है हमें, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कि जो भी एंगल हमारे पास होगा उसको हम बेस बनाएंगे। सो हमारे पास क्या होगा, बी सी अपॉन में क्या आएगा, ए सी, और बी सी हमारे पास क्या है 7 और ए सी हमारे पास क्या है 25। सो कोस सी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/25। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, इन द गिवन डायग्राम फिगर फाइंड टेंजेंट पी। अब देखो टेंजेंट पी है ये, ठीक है। और फिर हमसे पूछा गया टेंजेंट पी माइनस का कोट आर। देख लो यहाँ पे दोनों एंगल चेंज है, कोट पी है और कोट आर है और टेंजेंट पी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट पी, और फिर हम क्या निकालेंगे, कोट आर, और फिर हम क्या कराएंगे, टेंजेंट पी की वैल्यू में से कोट आर को माइनस, ठीक है। सो देखिए हमारे पास टेंजेंट पी, तो टेंजेंट पी निकालने का सिंपल मेथड हमारे पास क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड नहीं गिवन है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम 2 साइड गिवन होगी और थर्ड साइड निकालनी होगी तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर मीन पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए हम राइट करेंगे इसके अंदर, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर। सो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है भाई, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू रखेंगे 13, पी क्यू की वैल्यू रखेंगे 12, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 169।
12 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 144। अब ये राइट से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और 169 में से माइनस करेंगे 114, तो क्या रहेगा 25। ठीक है, तो 25 किसके इक्वल हुआ, क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल। सो स्क्वायर से अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, अब इसको लिखा जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू √25। अब देखिए 25 हमारे पास जो है किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल होकर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 5। तो सबसे पहले स्टेप में तो हमें क्या करना है, तीनों साइड निकालनी है, 2 दे रखी होगी, अदर निकालनी है, सिर्फ एक ही साइड निकालनी है। क्लियर, ये आ गया हमारे पास 5। अब देखिए टेंजेंट पी निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा पी बी पी एंड एच एच बी। तो टेंजेंट होगा थर्ड फंक्शन पी बाई एच पी बाई बी, ये बी है। ठीक है, तो पी बाई बी परपेंडिकुलर हमारे पास देखिए पी है, तो पी को बनाएंगे बेस, तो ये तो बनेगा बेस और परपेंडिकुलर होगा ये इस साइड से। ठीक है, तो ये बनेगी हमारी ट्रायंगल। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या रहेगा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेस। ठीक है, तो देखिए हमें क्या लेना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितने सेंटीमीटर आया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस हमारे पास कितना गिवन है, बेस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर गिवन, तो टेंजेंट पी का तो आंसर आ गया 5/12। ठीक है, देखिए टेंजेंट पी हमारे पास है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर और हमारे पास P और Q हमारे पास 12 सेंटीमीटर, P और R हमारे पास 13 सेंटीमीटर, QR हमारे पास 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट P निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइड अपोजिट टू P डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट ऑफ P, क्योंकि हमारे पास P को जो बेस बनाएंगे और ये हमारे पास क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा QR, तो हमारे पास क्या आएगा 5 और फिर हमारे पास क्या होगा साइड का एडजेसेंट ऑफ बेस, तो बेस हमारे पास क्या होगा 12, तो टेंजेंट पी का तो आंसर हो गया हमारे पास 5/12। ये देखिए। ठीक है, अब हमें निकालना है कोट आर, तो कोट आर क्या होगा टेंजेंट का रेसिप्रोकल। सिंपल मेथड है, आपके पास अगर टेंजेंट आ गया तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ये एक बार ये अगर हमें कोट पी निकालना होगा तभी करना है। ठीक है, ये याद रखें, लेकिन हमें यहाँ तो क्या निकालना है कोट आर निकालना है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पी एंगल है और ये आपका आर एंगल है, तो हम इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए कोट आर क्या होगा हमारे पास, ऐसे ले लेते हैं पी बाई पी, फिर हमारे पास एच एच बी। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, देखिए कोट क्या होता है, कोट हमारे पास होगा ये पी बाई बी तो होता है हमारे पास टेंजेंट, और इसी को अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या बनेगा बी बाई पी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो देखिए इसका बेस क्या बनेगा, हमें आर लेना है बेस में, क्योंकि हमें निकालना क्या है कोट आर निकालना है भाई। ठीक है, जो एंगल दे रखा हुआ साथ में उसको क्या बनाएंगे, उसको हम बेस बनाएंगे। ये मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या बनेगा बेस, क्योंकि आर तो आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आर है, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये आपका फिक्स हाइपोटेन्यूज। तो देखिए हमारे पास क्या है पी बी पी, फिर हमारे पास क्या है एच एच बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बी बाई पी, तो बी बाई पी हमारा आंसर आएगा, बी बाई पी का मतलब बेस, बेस हमारे पास क्या है 5 और पी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5/12। ठीक है, देखिए दोनों का आंसर ही सेम आ गया हमारा, इसमें भी क्या आया है 5/12। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था वो देखिए क्वेश्चन के अंदर, हमें क्वेश्चन में बताना था टेंजेंट पी माइनस का कोट आर, ये निकालना था। तो टेंजेंट पी का भी आंसर 5/12 और कोट आर का भी 5/12, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसल आउट, आंसर कितना 0। देखिए यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे टेंजेंट पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका आंसर आया 0। आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट और आपके पास सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास ओनली 3 है, बट साथ में आपको कॉन्सेप्ट करना है अच्छे से। कल की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट विद आपके क्वेश्चंस और विद आपके पास जो टर्म हमने लिए उसको आप अच्छे से रीड आउट करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।